प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत पुनर्मिलन शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। पुनर्मिलन कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का एक अंश है। जल प्रलय के पश्चात सृष्टि में शेष रह गए मन और श्रद्धा साथ साथ रहने लगते हैं। श्रद्धा अपने भावी संतान के लिए सपने सजोने लगती है जो मन को अच्छा नहीं लगता और वे घर छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा एक रात अपने स्वप्न में उन्हें घायल देखकर अपने पुत्र के साथ उन्हें खोजने चल पड़ती है। चलते चलते वह ईड़ा के पास पहुंचती है। ईड़ा उससे अपनी दुख कथा सुनाने के लिए कहती है। तभी अंगीठी की आग धधक उठती है जिसके प्रकाश में मूर्छित लेटे हुए मनु श्रद्धा को दिख जाते हैं। श्रद्धा तुरंत ही उनके पास पहुंचती है और उसके कोमल स्पर्श से मनु की मूर्छा समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात श्रद्धा अपने पुत्र को पुकारती है और वहाँ पर श्रद्धा, मनु और पुत्र कुमार अर्थात मानव का पुनर्मिलन होता है। आज का छंद देखें। नव कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। यहाँ संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में पुत्र कुमार के साथ मन की खोज में निकली श्रद्धा का चित्रण किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। नव माने नवीन, नव का अर्थ नवीन। अवलंब, अवलंब माने सहारा। वय, वय माने उम्र। मौन, शांत। जकड़े, पकड़े हुए। बटोही, यात्री। खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। व्याख्या देखें। जब ईड़ा अपने स्थान से उठकर राजपथ की ओर देखती है तो उसे धुंधली सी चलती हुई छाया दिखाई पड़ती है। जब समीप आती है तो वह देखती है कि नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, कि एक नवीन किशोर आयु का कोमल बालक अपनी मां की उंगली को पकड़े हुए चला आ रहा है। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। वह शांत और धैर्य की मूर्ति के समान अपनी माता की उंगली को पकड़े हुए चला आ रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही। लेखक कहता है, कवि कहता है कि वे दोनों ही यात्री थके हुए थे। यात्रा के कारण अत्यंत थके प्रतीत हो रहे थे और दुखी भी लग रहे थे। वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों माँ बेटे थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे, और वे उस भूले हुए मनु की खोज कर रहे थे जो आज घायल होकर यहाँ पर लेटे हुए हैं। पूरा सारांश एक बार देख लें। ईड़ा राजपथ पर एक छाया को चलती हुई देखती है और जब छाया समीप आती है तो वह देख पाती है कि एक स्त्री के साथ एक नवीन किशोर आयु का कोमल सा बालक चला आ रहा है। वह धैर्य की मूर्ति के समान प्रतीत होता है और अपनी माता की उंगली को पकड़े हुए चल रहा है।
वह अपनी माँ का एकमात्र आधार था और उसकी उंगली को जकड़े हुए, कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही। वे दोनों ही यात्री यात्रा के कारण, चलते रहने के कारण अत्यंत थके हुए प्रतीत हो रहे थे और दुखी भी लग रहे थे। वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों माँ और बेटे थे। वे भूले हुए मन की खोज कर रहे थे, जो घर से अन्यत्र चले गए हैं, जो आज यहीं पर घायल होकर लेटे हुए हैं। इस पर काव्य सौंदर्य देखें। परीक्षा में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं मुख्य रूप से: संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ काव्यगत सौंदर्य। यानी पहले आप संकेत लिखते हैं, फिर संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग देते हैं, व्याख्या करते हैं और फिर काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में इस सत्य को उजागर किया गया है कि पति के पश्चात पुत्र ही नारी का एकमात्र अवलंब होता है, सहारा होता है। दूसरा रस वियोग श्रृंगार है। तीसरा छंद ताटंक मात्रिक छंद है। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं उपमा। यहाँ देखेंगे आप जब छंद, तो आपको चला आ रहा मौन धैर्य सा एक छंद की पंक्ति दिखेगी, जहाँ सीधे सीधे उपमा, चूँकि सा उपमा में प्रयुक्त होता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब 5वें भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।